हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को शकेना ग्लोरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संध्या के समय में एक विषय को लेकर आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन की बातों को आप तक पहुंचाना, ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक बात है। मेरा आज का विषय जैसे अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, असफलता से टूटना या ब्रोकनेस थ्रू फेलियर बोल के इसमें लिखा हुआ है। कई बार हम सेवकाई करने से पहले परमेश्वर हमें असफल बनाता है और असफल बना के हमें तोड़ता है। और जो लोग परमेश्वर के लिए टूटते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करता है। ये हमें पवित्र शास्त्र कई एक उदाहरणों को दिखा के समझाती है। यदि आप अपनी सेवकाई को चाहते हैं, यदि आप अपनी सेवकाई को पूरा करना चाहते, तो परमेश्वर आपको तोड़ेगा। जैसे कि यीशु मसीह ने भी रोटी को लेकर जब यीशु मसीह ने अंतिम भोजन के समय पे रोटी को लिया और उस रोटी को तोड़ा बोलकर हम देखते हैं। वचन हमें इस प्रकार से बतलाती है कि यीशु मसीह ने रोटी को लिया और रोटी को तोड़ा बोलकर लिखते हैं। और इस यीशु मसीह का जन्म जिस बेतलहम में हुआ था, उस बेतलहम का शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ है रोटी का घर। और रोटी दो चीज़ों को दर्शाती है। सबसे पहले रोटी खाने के द्वारा जीवन चले आता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 38 पद में इस प्रकार से अपने आप को कहा। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का समाचार उसके 6वें अध्याय उसके 38वें इसमें यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्र उसमें इस प्रकार से लिखा है, 7वें अध्याय 35वें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय के 35वें पद में पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 6 अध्याय 35वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। बस, जीवन की रोटी मैं हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से इस शिष्यों को दिखाते हैं कि वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। और इस रोटी में दो चीज़ें होती है। एक, रोटी तोड़ा जाता है और ये रोटी जीवन देती है। हम सब लोग जानते हैं कि यशायाह के पत्री उसके 53वें अध्याय को अगर हम जब देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, घायल हो गया। मतलब यीशु मसीह ने अपना शरीर जो है हम सब अधर्मियों को, पापी लोगों के लिए तोड़ा गया या तोड़ दिया बोलकर हम देखते हैं। एक और दूसरी चीज है, रोटी में जो है जीवन देने की ताकत होती है। इसी के लिए यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना की पत्री में इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि वो यीशु मसीह जो है जीवन की रोटी है बोलकर दिखाते हैं। इसका मतलब एक गहरे प्रकाशन की बातों को मैं आपको कह रहा हूँ। बेतलहम जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस घर का अर्थ है रोटी का घर। ये रोटी का घर कहने का अर्थ है पिता ने ये ठहराया था कि यीशु मसीह को सारे अधर्म के लिए, सारे लोगों के पापों के लिए तोड़ा जाना अवश्य है मेरे प्रियो। और दूसरी बात, इसी रोटी के द्वारा जगत के सारे लोगों में एक प्रकार का जीवन भी आने वाला था। इस बातों को
प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे। इसी के लिए हमारी सेवकाई में, हमारे कई एक प्रकार की बातों में हमें टूटने की आवश्यकता है या असफल होने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना का पत्री उसके 15वें अध्याय के 5वें पद को। यूहन्ना 15वें अध्याय का 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय के 5वें पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 5वें पद को देखिएगा। इसमें इस प्रकार से लिखा जो है जीवन, इसमें यूहन्ना 15 अध्याय के 5वें पद को पढ़िएगा। मैं दाख लता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो। हाँ, जो मुझ पर बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, यीशु मसीह दाखलता है और हम उसकी डाली है, और जो यीशु में बना रहता है तो यीशु के वचन उसमें बना रहता है, और जो बना रहता है प्रभु में बना रहता है, मतलब परमेश्वर के वचन में बना रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है, तो वो बहुत सारा फल को लाता है। अगर आपको और मुझको परमेश्वर ने बहुत सारे फल को लाने के लिए चुना है, क्योंकि आदम को भी परमेश्वर ने इसी कारण, इसी बात के लिए उस यदेन बगीचे में रखा था कि वो अपने अनुसार, अपने खूबी के अनुसार वहाँ पर पेड़ लगा सकता है और वहाँ की जमीन को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है बोल के। इसी के लिए उसने आदम ने उसके बुद्धि और ज्ञान के अनुसार कई एक प्राणियों को जो नाम रखे, वो नाम आज तक पाए जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर शुरुआत से हर एक व्यक्ति से इस प्रकार से चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के उस फल देने वाले बनने पाए, परमेश्वर के लिए हम फल देने वाले व्यक्ति बने। इस प्रकार की बड़ी योजना परमेश्वर हमसे चाहते। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सारा फल लाता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यदि हम हमारी सेवकाई में फल लाना चाहते हैं, यदि हम हमारी सेवकाई की बढ़ोतरी की बातों को चाहते हैं, तो उसका कुंजी ये होगा कि हमें परमेश्वर में बना रहना की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर इस यूहन्ना का 15 अध्याय का अगर दूसरा वचन को अगर हम देखते, देखिए यहाँ पर 5वें वचन में परमेश्वर किस प्रकार से फल को बहुगुणित करना है या फलवंत बनना है, इसके विषय में कहते हैं। परंतु 15 अध्याय का दूसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के दूसरा वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर दूसरे भाग में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के दूसरे वचन का दूसरा भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो फलती है, मतलब डाली फलती, उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये जो छांटने की बात जो है, इसी को मैं एक प्रकार से टूटना कहता हूँ। ये छांटने की बात जो है, इसी को मैं असफल होना कहता हूँ। अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यीशु मसीह का सारा शरीर हम लोगों के लिए तोड़ा गया, हम लोगों के लिए घायल किया गया बोलकर हम देखते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी कई बार परमेश्वर के द्वारा ये टूटने की बातें लिखी हुई थी। मेरे प्रियो सेवकाई करने वाले मेरे सारे सेवकगणों में आज आपको एक बहुत बड़ी कुंजी की बात को दे रहा हूँ। वो कुंजी क्या है मालूम है क्या? आप अपनी सेवा क्षेत्रों को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप अपनी सेवा को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर से टूटा तोड़ा जाना आवश्यक है या छांटा जाना आवश्यक है। क्योंकि हम वचन बतलाती है, जिसको वो अधिक फल लाने की अपेक्षा करता है, उसको वो छांटता है।
प्रभु करे इस छांटने की जो काम है उसमें जब हम अपने आप को सरेंडर, हियर आई एम कह के, जब मैं हूँ यहाँ कह के जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, परमेश्वर हमें बहुगुणित करता है। मैं कुछ व्यक्तियों के जीवन में से आपको इस बात को कहने पर हूँ कि उनके जीवन में भी एक असफलता आई, उनके जीवन में भी एक टूटना आया, परंतु परमेश्वर ने जब ये लोग टूटे, उन टूटे हुए व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की बहुतायत से महिमा की। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को एक इस बात को समझे। पहला व्यक्ति है पतरस। पतरस हम सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह के हर काम में पतरस आगे रहा। पानी पर चलते समय यीशु मसीह के साथ पतरस था, यहाँ तक कि पतरस अपने आप को इस प्रकार से एक सीनियर मानता था। यहाँ तक कि मत्ती के 16वें अध्याय में अगर हम देखते तो यीशु मसीह के बारे में पतरस ने कहा कि आप मसीहा हैं कह के। इस प्रकार की सारी बातों में पतरस था। परंतु पतरस के बारे में क्या लिखा है, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 31वें पद को पढ़ते हैं। पहले हम लूका रचित सुसमाचार की पत्री 22वें अध्याय उसके 31वें पद को पहले पढ़िएगा। यीशु मसीह पतरस के बारे में क्या कहते हैं, देखिए लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और उसका 31वां पद को देखिए। 22वें अध्याय, हाँ 22वें अध्याय के 31वें पद को देखिएगा। शिमोन, हाँ हे शिमोन, हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि ये गेहूं के समान फटके। यहां पर यीशु मसीह कहते शमोन शमोन। यहां पर यीशु मसीह 2 बार उसके नाम का बात को कहते हैं, शमोन शमोन। और शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान। शैतान की ये योजना थी। यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने से पहले शैतान की यह इच्छा रही कि यीशु मसीह का जो सीनियर चेला है पतरस, उसको मांग लिया जाए ताकि उसको एक गेहूं के समान पटके। इसका मतलब क्या है, शैतान पतरस को आसानी रीति से बहला फुसलाना चाहता था। शैतान उस पतरस के द्वारा यीशु मसीह की बातों को यीशु मसीह की बातों को इनकार करने के लिए कहने वाला था। और हम लोग जानते, और उसके 32वें पद में देखिएगा, यीशु मसीह हमारा भविष्य है। यीशु मसीह इस बातों को जानते थे। पतरस कुछ समय के बाद असफल होने वाला था। पतरस कुछ बातों को जो अनुचित है उसी बातों को कहने वाला था। इसकी बातों को जानने के बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरे साथ 32वें पद को पढ़िएगा अभी। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर लिखा है यीशु मसीह ने ये पतरस के लिए प्रार्थना किया। ना केवल यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना की, परंतु पतरस के लिए इस समय प्रार्थना करने का एक खास प्रयोजन था। क्यों? उस प्रयोजन को लिखा है परंतु और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पतरस का टूटा जाना या इस पतरस का असफल होना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की ये थी कि ये पतरस जब असफल हो और असफल होने के बाद जब पूरी रीति से परमेश्वर के पास फिरे तो और भाइयों को वो स्थिर कर सकता है। क्योंकि एक असफल हुआ वाला व्यक्ति ही कई एक लोगों को सफलता के रास्तों पर लेके जा सकता है। और 34वें पद को देखिएगा। 34वें पद, यीशु मसीह एक बात को वहां पर कह रहे हैं कि पतरस क्या करने वाला है। इसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं 34 वचन 32 लूका 22 अध्याय 34 पद। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग भाग न देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार
न कर सकेगा। 3 बार तू मेरा इनकार नहीं कर सकेगा बोलकर यहाँ पर यीशु मसीह एक बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर पतरस के जीवन में कह रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर सफाई रीति से परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि हे पतरस, तो आज 3 बार मेरा इनकार करेगा। परंतु देखा जाए तो इस सुबह के समय से पतरस पहले ही 3 बार इनकार कर चुका था। परंतु अभी और यीशु मसीह कहते कि जब तक तू 3 बार इनकार नहीं करेगा तब तक तू मुर्ग भाग नहीं देगा बोलकर लिखा हुआ है। क्योंकि पतरस, यीशु मसीह जब पैर धोने के लिए आए तो पतरस ने वहां इनकार करना चाहा, परंतु उस समय भी वो हार गया क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पैर को धोए। उसके बाद यीशु मसीह को पतरस इस प्रकार से कहते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, आपको मारा नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने उसका हे शैतान तू मेरे से दूर हो जा। और जब गेत्सेमनी की बगीचा में पतरस को लेके जाया गया, मेरे लिए जागते रहो और प्रार्थना कर कहा, उसी समय पतरस सो गया। इस दिन भर में ये पहले 3 समय पतरस इनकार कर चुका, परंतु प्रभु यीशु मसीह और कह रहे हैं मुर्ग जब तक बाग नहीं देगा तब तक तो 3 बार इनकार नहीं करेगा। परंतु उस पतरस के इनकार करने की बातों को मैं कुछ इस प्रकार से कहता हूं। मेरे साथ एक पतरस इनकार करने का कारण को भी मैं यहां पर बताता। जरूर यीशु मसीह ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की, परंतु इस पतरस ने 3 बार इनकार करने का कारण इस जगह पर मैं देखा था। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, 22वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 55वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 55वां वाक्य। यहां पर एक खास बात को मैं कह रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 22वें अध्याय 55वां वाक्य। और जब वे आंगन में आग सुलझाकर इकट्ठे बैठे, हाँ, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। बस ये आग सुलझाकर बैठने वाले लोग कौन हैं? तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि वहां पर यूहन्ना जो है उस आग को सुलझाकर बैठा हुआ है और पतरस उस आंगन में जाने के लिए प्रलोभित हुआ। शब्दों को थोड़ा सा देखिएगा, पर ये वचन में लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर पाप में पड़ता है। परंतु इसी प्रकार से मैं यहां पर पतरस के जीवन में कह रहा हूं कि वो आंगन में जाने के लिए प्रलोभित हुआ और वो प्रलोभित होने के द्वारा यीशु मसीह को पहली बार इनकार कर रहा है। वहां पर अगर वो वहां पर यूहन्ना के द्वारा उस आंगन में जाने के लिए अगर प्रलोभित नहीं होता था तो वहां पर वो आंगन में ठहर नहीं जाता था। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मी, मैं यहां पर आपको और एक बात को कहना चाहता हूं। आप पाप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी चीज के लिए प्रलोभित ना हो या आकर्षित ना हो, तब तक आपके मन में वो पाप की बातें नहीं हो सकती है। यहां पर आंगन में जाने के लिए पतरस जो है प्रलोभित हुआ और उसी आंगन में जाकर बैठ गया और वहां पर ही यीशु मसीह को सफाई रीति से उसने इनकार कर दिया बोलकर हम देखते हैं। और एक वचन देखिए, यहां पर पतरस इनकार करने के बाद 3 बार यीशु मसीह को इनकार करने के बाद उस भविष्यवाणी को उसने सफाई से सुना। मेरे साथ उसी लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 61वें वाक्य को देखिए। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 61वें वाक्य को देखिए। लूका रचित। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यहां पर प्रभु को पतरस को वो बात याद आ गई जब उसने 3री बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया और इनकार करने के बाद उसको याद आया कि परमेश्वर प्रभु ने आज ही मुझे कुछ समय पहले ही कहा था कि ये पतरस तू 3 बार इनकार करेगा। अब यहां पर शुरू होता है पतरस का एक नया जर्नी, जो टूटने वाला जर्नी। असफल हो गया, दिन में 6 बार असफल हो गया
और यहाँ पर पूरी रीति से हार गया, पूरी रीति से अपने जीवन को हारा हुआ, फेलियर कह के अपने को जीवन को कह रहा है। और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना का पत्री उसके 21वें अध्याय उसका 3रा पद, यूहन्ना का पत्री उसके 21वें अध्याय 3रा पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 3रा पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय का 3रा पद। तब उसने कहा, मतलब 3रा पद उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 3रे पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उससे कहा। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उन्होंने अपना प्राण को छोड़ दिया। सारे चेले लोगों को मालूम था, यीशु मसीह ने बार बार कहा था मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन पर मरण, तुम तीसरे दिन में जी उठूंगा। इस भविष्यवाणी की बातों को सब लोग जानते थे, परंतु अभी हारा हुआ एक व्यक्ति जो हारा हुआ व्यक्ति रहता है, वो अपने दर्शन को सही रीति से समझ नहीं पाता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है वो परमेश्वर की सही अगुवाई को समझ नहीं पाता है। उसी बात को यहां पर पतरस हो रहा है। पतरस अभी पूरी रीति से असफल हो चुका है, पूरी रीति से अपने आप को एक फेलियर बोल रहा है, पूरी रीति से उसका जीवन एक फेलियर की तरह हो गया है। और यही पतरस अभी इस प्रकार से कह रहा है अपने चेले लोगों को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अभी पढ़िएगा 21 अध्याय के 3रा पद। सिमोन पतरस ने उससे कहा, आपने बाकी लोगों से उसने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। बस। अरे पतरस, तुम जब परमेश्वर ने तुमको चुना तब तुम उसी मछली पकड़ने जा रहे थे। आपके लिए जो परमेश्वर ने कहा था कि आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा, तब तुमने अपना सारा उद्योग जो काम करते थे वो सारी जालों को छोड़ के आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहे। और आपने ये भी सुना कि 3.5 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित हो गए। परंतु फेलियर लाइफ जब होता है तो मनुष्य अपने दर्शन को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पाता है। आज कई एक सेवकाई के सेवक लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो शत्रु के द्वारा किसी चीज में फेल हो चुके हैं। इसी के लिए उनके सेवकाई के उस दर्शन को, जो विशाल दर्शन परमेश्वर ने ठहराया है, उसको वे समझ नहीं पा रहे हैं। पतरस कहता है, अरे पतरस, आपने उसी काम को प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ दिए थे, पर आज आप उसी काम को कर रहे। इसका कारण क्या है? पतरस का दृष्टिकोण ये था, जब मैं यीशु मसीह के साथ साथ था तो मेरे घर का, खाने का, रोटी का और पैसे का कुछ चिंता नहीं थी। परंतु आज यीशु मसीह चले गए हैं, क्रूस पर लटकाए गए हैं। उन्होंने तो सही तो कहा था तीसरे दिन में जी उठूंगा, पर जीवित नहीं उठे तो हमारा रोटी का क्या होगा, मेरा उदर निर्वाह का क्या होगा। इस प्रकार की सारी बातें उनके अंदर चल रही थी। इसी के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातों को अपनाया। और यही पतरस मछली पकड़ने जा रहा, परंतु बाइबल बतलाती है उसके 3 अध्याय का 2 भाग में, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिस काम को ना करने के लिए आपको कहता है, परंतु आप अपने सोच विचारों को लेकर उसी प्रकार के कामों को करने की योजना बनाते हैं या योजना करते हैं, तो मेरे सेवक गणों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप उसमें असफल होंगे। परंतु परमेश्वर भला है, क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। इसी पतरस को परमेश्वर ने फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसी पतरस को परमेश्वर ने उस टूटने के अनुभव में से फिर से खड़ा किया, जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी, जब तू फिरे तो और बहुत सारे भाइयों को स्थिर करेगा। और मेरे साथ खोलिएगा एक वचन, इसी पतरस को परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 15वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 15वें वाक्य में यीशु मसीह इसी पतरस को कहते हैं, भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, सुनिएगा,
यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यही पतरस है, असफल हो गया है, टूट गया है, अपने जीवन खत्म हो गया है, सोच रहा है, यीशु मसीह से लौटने की, फिर से पीछे जाने की बात को कह रहा है। इसी पतरस को यीशु मसीह कहते हैं, हे शिमोन, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसी पतरस को पूछ रहे, क्या इन सबसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि यीशु मसीह को पता था यही पतरस जो हार गया है, यही पतरस टूट गया है, परंतु यही पतरस इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करने वाला बनेगा। और जो यीशु मसीह के लिए सबसे पहला प्रेम करेगा या परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे बढ़कर प्रेम करेगा, उसको परमेश्वर खड़ा करेगा। और पतरस का जवाब देखिएगा, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। अभी यहां पर एक बात को मैं जोड़ना चाहता हूं कि पतरस ने जो 3 बार इनकार किया और सुबह में 3 बार फिर से वो फेल हो गया, उस बातों को प्रभु सोचते नहीं। परमेश्वर चाहते हैं इसी पतरस के द्वारा उसके कार्य को बढ़ाने के लिए जो जो आवश्यकता की बातें हैं इसी पतरस के अंदर देने के लिए। हालेलुया। यदि हम असफल होते हैं, यदि हम टूट जाते हैं, तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। और यही पतरस जो सब कुछ असफल हो गया है, सब कुछ उसके जीवन में खो गया है, सब कुछ इसके जीवन में टूट चुका है, वही पतरस पहली कलीसिया के सामने प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 14वें पद को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 14वें पद को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14वें पद को पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे से कहने लगा, हालेलुया, हालेलुया। 11 के साथ खड़ा हुआ पतरस। यहां तक 11 चेले लोग हैं, सब चेले हैं वहां पर, परंतु पतरस खड़ा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब जो असफलता थी, जो टूटने का जो समय पतरस के लिए था, वो खत्म हो गया। हालेलुया। और अभी वो 11 के साथ खड़ा होके बोल रहा है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात को सुनो। और हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जीवित होने का गवाही को यहाँ पर पतरस सब लोगों के सामने कह रहा है। बड़े बड़े धीरज के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो सारे यहूदियों के सामने इस प्रकार की गवाही यीशु मसीह की दे रहा है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, वो जी उठा, उसके हम सब लोग गवाह है बोलकर यीशु मसीह का कह रहा है। और हम ये भी जानते हैं इसी पतरस जो टूटा हुआ था, जो असफल हुआ था, यीशु मसीह ने के कार्य के लिए फिर से खड़ा हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि इसी के द्वारा, इसी पतरस के द्वारा उसने किए हुए एक ही प्रचार के द्वारा, मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 41वें वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 41वां पद 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हालेलुया। हारा हुआ पतरस अभी वचन का प्रचार कर रहा है, प्रभावी वचन का प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य गवाही को दे रहा है। प्रचार के द्वारा उसका वचन ग्रहण किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए। आमीन। एक ही प्रचार के द्वारा यहाँ पर लिखा है 3000 लोगों को प्रभु में लाया, फिर दूसरे प्रचार में 5000 लोगों को प्रभु में लाया। यही पतरस है। मेरे हारे हुए मेरे सेवक लोगों, मैं यहाँ पर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप किसी पाप के चलते पिछले साल में, इसी साल में अगर किसी पाप के चलते आप हार गए होंगे या किसी हार का सामना आपके जीवन में बार बार हुआ होगा, तो मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रभु आपको फिर से खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। इसी के लिए हम गाते, प्यारा यीशु
है महाशक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। हालेलुया। हमारे जीवन में फेलियर हमें परमेश्वर का कार्य के लिए रोक नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाना चाह रहा हूं, जिसके बारे में नए नियम में एक विपरीत बातों को लिखा हुआ है। वो उड़ाऊ पितृ के बारे में हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 15वें अध्याय। लूका रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 15वें अध्याय। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 15वें अध्याय, इसको हम जानते हैं। एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत को हम देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र है जो अपने बाप से पैसा का चलते अपने बाप से सारी संपत्ति को चाहा और चला गया। और बाइबल बतलाती है कि उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में और कई एक प्रकार के लोगों के बीच कुकर्म करते हुए और ऐशो आराम में अपनी सारी संपत्ति को खत्म कर दिया। और उसे वहाँ पर खाना नहीं मिल पाया, इसी के लिए उसको एक जगह पे काम करना पड़ा। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार की पत्री 15वें अध्याय 16वें पद को 15 और 16 पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 और 16। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 15 अध्याय 15 और 16 वचन। और वो चाहता था कि उन फुलियों से जिन्हें ये सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 15वां वाक्य इस प्रकार, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। मेरे प्रियो, शब्दों को देखे, जा पड़ा। एक अपने बाप के पास था, जो वचन में लिखा अपने बाप के घर में था, परंतु यहां लूका लिखता है वो उस घर में जा पड़ा। इसका मतलब उसकी अवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको आगे कुछ नहीं दिखता था। वो दर दर की ठोकरें खाता था। इसी के लिए लिखा वो पड़ा, जा पड़ा, क्योंकि उसकी जरूरत खाना थी और उसे उस पूरे अकाल में कोई भी खाना नहीं दे रहा था। इसी के लिए लिखा हुआ वो वहां जा पड़ा। और लिखा हुआ है आगे, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। 16वां वाक्य इस प्रकार सकता है, और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। वाक्य को देख, कोई कुछ नहीं देता था। और उसको सुअर के खाने के बाद कुछ जो नीचे उनसे गिरता है, उसी प्रकार में से खाना उसको खाना था। परंतु बाइबल एक बात बहुत सुंदर से बताती है। 17वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 17वां वाक्य। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा। जब वह अपने आपे में आया, उसके जीवन में एक काल तक का समय रखा गया था जब उसकी बुद्धि की बातों को उसको समझ नहीं पा रहा था। वो परमेश्वर की बातों को, अपने बाप की बातों को समझ नहीं पा रहा था। इसी के लिए उसकी पाप के चलते शायद उसकी बुद्धि बंद थी, पाप के चलते उसके आंखें अंधी थी। परंतु अभी वह अपने आपे में आया, मतलब वो शुद्धि में आ गया, मतलब वो होश में आ गया, मतलब वो मन फिराने की ताकत में आ गया। और उसने कहा, 18वां वाक्य, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे उसने इसी प्रकार से कहा, अब मैं उठकर
अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बस उस जो उठकर जो शब्द लिखा है, इसका अर्थ ये था कि वो उड़ाऊ पुत्र ये जानता था कि मेरा बाप मैं जिस स्तर में हूँ उसी स्तर में से मुझे प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस मेरा खोया हुआ पोजीशन, मैंने मेरे बाप से जो अधिकार खोया, उसका बेटा होने का अधिकार को खोया, मैं उसका पुत्र कहलाने का अधिकार भी खोया, सारी संपत्ति को मैं उड़ाया, परंतु वो इस प्रकार से कहता था कि मेरा जो स्तर है मैं जानता हूँ, पर मेरा बाप उसी स्तर में मुझे भी प्रेम करेगा। और इस कहानी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता का सर्वश्रेष्ठ प्रेम, यानी यूनानी शब्द में से सर्वश्रेष्ठ प्रेम से प्रेम रखने वाला पिता के रूप में हम देखते हैं। मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ, आप जिस स्तर में हो वहाँ से भी प्रभु आपसे प्रेम करेगा। किसी स्तर में आप पड़े हुए, उसका प्रेम आगाम में है, उसका प्रेम आपके लिए कभी कम नहीं होगा, उसका प्रेम आपके लिए कभी भी छोटा नहीं होगा। आप जिस स्तर में पड़े हुए हो उसी स्तर में से परमेश्वर आपको उठाता है और उसी प्रकार से प्रेम करता है और कहता है कि ये मेरा खोया हुआ है, आज मेरे पास है, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। इस व्यक्ति के जीवन में भी आप देखिएगा, इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी एक असफलता आई, उसको भी एक टूटना पड़ा, परंतु परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास वो फिर से लौट आया और पिता ने उसी के लिए बड़ा आनंद को रखा बोलकर बाइबल हमें साफ रीति से बतलाती है। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिए असफल होना या परमेश्वर के लिए टूटे जाना, यह हम सभी के लिए और एक बड़ी बात है। यहाँ पर जो व्यक्ति टूटा नहीं, उसको प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इस बातों को आप और हम भी अच्छी तरह से समझने पाए कि यदि आपके जीवन में और मेरे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का सफल होने का या टूटने की बातें नहीं। मेरे साथ एक वचन पढ़ी, यशायाह नबी का पत्री, उसके 49वें अध्याय का 10वां वाक्य। यशायाह नबी का पत्री 49 का 10, यशायाह 49 उसका 10, 49 का 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह का पत्री 49वें अध्याय का 10वां वाक्य, हे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घाम। बस पहला भाग मिल गया, वे भूखे और प्यासे न होंगे, क्योंकि उसका बाप जिस अवस्था में आप है उसी अवस्था में से उसको अपनाएगा। बस एक है, अपने बाप के पास लौट आना है, अपने बाप के पास लौट आना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटिया क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के पाप में, किसी भी प्रकार की लालसाओं में, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में पड़े क्यों न हो, परंतु जब आप अपने बाप को सोचते कि मेरा बाप मुझे स्वीकार करेगा, मैं मेरे बाप के पास फिर से लौट जाऊंगा, वो बाप आपको स्वीकार करेगा और आपको खड़ा करेगा और कहेगा कि ये मेरा पुत्र है, इसके लिए मैं संतुष्ट। और एक व्यक्ति मूसा के बारे में हम जब देखते हैं, जल्दी से मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित मत्ती प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 22वें वाक्य में मूसा के बारे में एक प्रकार की बातों को लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 22वें वाक्य। अभी यहाँ पर देखिएगा, मूसा का जीवन को देख लीजिएगा आप, मूसा का जीवन, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 22वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है मूसा के बारे। मूसा को मिस्रियों की सारी विधियां पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा, इसका 40 साल तक परवरिश जो है फिरौन के राजमहल में हुआ और उसको उसका बेटी ने अपना पुत्र कह के माना और फिरौन के बाद
वो उसको सारे लोग उसको राजगति में उसको अपना उत्तरदायित्व कहते थे। फिरौन का उत्तराधिकारी वही था। और बाइबल बतलाती है उसको मिस्रियों की सारी पढ़ाई की दी गई, वचन में और कर्म में वो पूरी तरह से जो सामर्थ्य था। आने वाला राजा वो बनने वाला है। एक व्यक्ति है जो आने वाला राजा बनने के लिए अपने पास सब क्वालिटी रखा है, सब क्वालिटी उसके पास है। परंतु 25वां पद उसमें लिखा हुआ है, उसी प्रेरित 7 के 25 में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 25वें वाक्य में, 7 अध्याय के 25, प्रेरितों के काम 7 अध्याय। उसने मतलब मूसा ने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। अभी इसी मूसा के बारे में और एक वचन को पढ़ते हैं हम, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय के, इब्रानी का लेखक उसके बारे में जब अभी इब्रानी की पत्री का 11वां अध्याय जब हम देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 25वें वाक्य, 24-25, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 24 और 25, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 24 और 25वां वाक्य, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 24वां और 25वां वाक्य। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में थोड़े से दिन सुख के दिन भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। एक मूसा है जिसका परवरिश 40 साल तक राजमहल में हुआ है। आने वाला राजा कह के सारी जनता, सारे लोग उसको कह रहे। फिरौन की बेटी ने उसके पाल पोस कर बड़ा किया है 40 साल तक, परंतु उसने ये बात को समझा, मुझे मेरे लोगों के साथ दुख भोगने में मुझे अच्छा ही है। और इसी निर्गमन की पत्री जब परमेश्वर उसको उस जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देता है, जलती हुई झाड़ियों में जब परमेश्वर उसको निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय में हम जब देखते हैं, इसी मूसा को जब परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों के बीच में दर्शन देता है तो परमेश्वर उसको इस प्रकार से, परमेश्वर को वो इस प्रकार से कहता है, निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय में मूसा इस प्रकार से जब परमेश्वर उसको जलती हुई झाड़ियों में दर्शन देता है तो मूसा इस प्रकार से अपने आप को कहता है कि मैं मुंह से भद्दा हूँ, या मैं सही रीति से बोल नहीं पाता हूँ परमेश्वर, तो आप मुझे इस प्रकार से क्यों कहते हो, या मुझे इस प्रकार से आप मुझे इज़राइलों की छुड़ौनी के लिए, इज़राइलों की छुड़ौती के लिए आप मुझे क्यों इस प्रकार से बुलाते हो या इस प्रकार से दर्शन को देते हो कह के। क्योंकि जब परमेश्वर उसको निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय में जलती हुई झाड़ियों के बीच में उसको दर्शन देता है, उस दर्शन देने के बाद मूसा परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है कि मैं बात करने में निपुण नहीं हूँ, या मैं मुंह से एक भद्दा हुआ व्यक्ति हूँ। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम सब लोग जानते हैं इसी मूसा ने निर्गमन के 3 अध्याय में परमेश्वर को यह कहकर कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, या मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है। परंतु परमेश्वर इसी मूसा के द्वारा, जब मूसा अपने जीवन में असफल हुआ, अपने जीवन में टूटा गया, तो परमेश्वर ने इसी मूसा के द्वारा कई एक
कई लाखों इजरायली लोगों को, कई 1 लाखों 5,000 पुरुषों को बाइबल बतलाती है मिस्र से, फिरौन की चंगुल से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी बना। एक असफल व्यक्ति है, मुझसे भद्दा है बोलकर सीधा परमेश्वर से कहता है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं कह के कहता है, परंतु इसी की असफलता, इसी को टूटे जाने की बाद 40 साल उस राजमहल में रहा है, 40 साल के बाद वही उस राजा का राजगद्दी पर बैठने वाला है, परंतु उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लोगों के लिए त्याग दिया। आज भी हमें इसी प्रकार से असफल होने की आवश्यकता है, टूटे जाने की आवश्यकता है। जब कभी भी हम टूटे जाते हैं, असफल होते हैं, असफल व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर कई एक लोगों को सफलता के राह में लेके जाने की ताकत रखता है। जो टूटे जाते हैं, जो पीछे जाते हैं, ऐसे कई एक लोगों के द्वारा परमेश्वर जो बिगड़े जा रहे हैं या टूटे जा रहे हैं, ऐसे कई एक लोगों को खड़ा करने की ताकत परमेश्वर रखता है। इस प्रकार के अभिवचन के साथ मैं आपसे इस नए साल में एक बातों को कह रहा हूँ। आप शायद पिछले साल, इस साल में कई बार असफल हुए होंगे, कई बार आप फेलियर हो चुके होंगे, कई बार आप टूट चुके होंगे, परंतु मैं आपसे एक उत्साहित कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको फिर से बढ़ाना चाह रहा है। परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाह रहा है। जिस जगह से आप गिरे हुए थे, उस जगह से आपको उठाकर सारे लोगों के सामने खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने यही आपके लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। असफल होना या टूटना, इसमें परमेश्वर या छांटे जाना, यह हम लोगों के लिए अच्छी बात है। जब हम छांटे जाते हैं, टूटे जाते हैं, प्रभु आप हमें और इस्तेमाल करते हैं और हमें और भी इस्तेमाल करोगे, इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में होने पर सहायता कीजिए और मदद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।